यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अल्कोहल एडिक्शन पे। ये एडिक्शन हमको होती क्यों है और इसको अगर हमने छोड़ना है, अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आना है, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट कॉज की, असली कारण की, कि अगर हम अल्कोहल में फंसते हैं, इसकी एडिक्शन में फंसते हैं, तो उसका कारण क्या होता है। उसका सिंपल सा एक कारण होता है इमोशनल पेन। आप किसी तरीके की पेन से बचना चाह रहे हो, कुछ फीलिंग्स हैं आपके अंदर जो कि फील करनी बड़ी मुश्किल है, इसीलिए आप अल्कोहल से उनको एस्केप करते हो या खुद को नंब कर लेते हो। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपका ब्रेकअप हो गया नया नया, तो अब वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है या उसकी आपको याद आ रही है, तो बहुत ज्यादा सैडनेस है, बहुत ज्यादा ग्रीफ है, किसी तरीके का शायद आपको लॉस हो गया, जैसे पर्सन का जो ऑलरेडी बात करी, या बिजनेस में किसी तरीके का लॉस हो गया, पैसे का लॉस हो गया, अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई, तो उससे बहुत ज्यादा डिप्रेशन बन जाता है, बहुत ज्यादा सैडनेस आ जाती है और वो फील करनी बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हम अल्कोहल के पास जाते हैं, उसको अपना सहारा बनाते हैं। और दूसरा रीजन क्या है, लोनलीनेस। अब जो हमने अपने बाहर रिलेशनशिप्स बनाए होते हैं ना, वो एक फॉल्स इमेज के बेस पे बनाए होते हैं, फसाड होता है, बिल्कुल सुपरफिशियल और नकली रिलेशनशिप्स होते हैं। बाहर रिलेशनशिप्स में हमारी कोई डेप्थ नहीं होती, कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता हमारे पास जिसके साथ हम बैठ के अपना कोई दुख शेयर कर लें, उसको हम खुल के अपनी बात बता दें। ऐसा कोई रिलेशनशिप हमारा बाहर नहीं होता और अंदर भी नहीं हमने ऐसा कोई भी रिलेशनशिप खुद के साथ बनाया होता। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोनलीनेस आती है और लोनलीनेस से भी बहुत ज्यादा इमोशनल पेन होती है। तो फिर हम वापस जाते हैं अल्कोहल के पास। और तीसरा क्या है, किसी तरीके की शेम। हो सकता है आपको किसी ने डिसरेस्पेक्ट करा हो, आपको किसी ने ह्यूमिलिएट करा हो, किसी तरीके की रिजेक्शन या अबैंडनमेंट आपको मिली है और उससे भी बहुत ज्यादा इमोशनल पेन होती है। उससे बचने के लिए हमारा फिर से सहारा है अल्कोहल। तो अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दें कि अगर हम इस एडिक्शन में फंसते हैं, अगर हमको अल्कोहल का सहारा लेना पड़ रहा है, तो उसका एक वर्ड आंसर है किसी तरीके की इमोशनल पेन से आपका माइंड आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले करने लायक जो बात है वो है डिटैचमेंट। खुद को हमने कभी ये चीज नहीं बोलनी है कि मैं अल्कोहलिक हूं। जब भी हम सेल्फ हेल्प में जाते हैं ना, खुद की पर्सनल चेंज करने की जर्नी पर निकलते हैं, बाहर से बहुत सारी एडवाइजेज आती हैं, तो उनका जो बेस बिलीफ होता है ना, वो ये होता है कि मुझ में कोई खराबी है, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, आई एम अल्कोहलिक, और अब मैं खुद को फिक्स करूंगा। इस चीज में प्रॉब्लम पता क्या है, कि इससे ना आप खुद को बहुत ज्यादा एक शेम की तरह देखते हो, खुद खुद के ऊपर आपको शर्म आती है, एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग्स आपके अंदर क्रिएट होती है खुद के लिए। बहुत ज्यादा सेल्फ हेट से आप खुद को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है खुद के अंदर एक चेंज लाने का, क्योंकि इससे एवर लास्टिंग चेंज कभी क्रिएट नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अगर आपने वो चेंज कर भी लिया, तो आपका जो माइंड है आपको 10 और इनसिक्योरिटीज गिनाने लग जाएगा, 10 और कमियां आपके बारे में दिखाने लग जाएगा। तो वो जो इनसिक्योरिटीज होंगी वो और डीप में चली जाएंगी। अगर आपने एक उसका जो क्या कहते हैं उसको, पत्ता अगर आपने एक फिक्स कर भी दिया, लेकिन जड़ कभी भी उखड़ेगी नहीं, जड़ हमेशा वही रहेगी। इसलिए मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप जो करना है वो है डिटैचमेंट। कभी भी खुद को ये नहीं बोलना है कि मैं अल्कोहलिक हूं। क्या बोलना है कि अ पार्ट ऑफ मी इज अल्कोहलिक। अब आपके माइंड ने ये पार्ट बनाया क्यों है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आपका माइंड जो है वो एक पार्ट क्रिएट करता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है इमोशनल पेन से। ठीक है ना, आपको वो पेन सहनी ना पड़े, इसलिए ये पार्ट बना दिया। अब इस पार्ट का सिर्फ एक ही काम है, एक ही जॉब है, एक ही रोल है, एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो क्या, अल्कोहल लेना। उसको और कुछ नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि ये किस तरीके से आपकी हेल्थ पे असर डाल रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। जो आपका माइंड है उसने ये पार्ट सिर्फ इसलिए क्रिएट करा है कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके की इमोशनल पेन से वो बचा सके। तो जब हमने डिटैच होके देखा, तो अब हम इस पार्ट से खुद को अलग करके देख पाएंगे कि ये एक पार्ट है जो कि मेरे माइंड ने प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। अगर आप चाहो तो इस स्टेप में हमने एक काम करना है बड़ा जरूरी, कि इस पार्ट को ना एक रियली मैनिफेस्ट करो, मतलब इमेजिन करो
खुद पे आराम से बैठ के, अगर आपके पास टाइम है, कि ये पार्ट किस तरीके का दिखता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके फादर एल्कोहलिक थे, या आपके फैमिली में ग्रैंडफादर एल्कोहलिक थे, या कोई भी एक बहुत तगड़ा एल्कोहलिक बंदा, उसको आपने इमेजिन करना है और उसको ये नाम देना है। अगर कोई नहीं आपको मिल रहा तो वो आशिकी 2 वाला जो हीरो था उसको पकड़ लेना, उसको पकड़ लेना और कहना कि वो इंसान मेरे अंदर रह रहा है और वो है एल्कोहलिक, मैं नहीं हूं। तो वो जो हीरो था, मेरे को उसका नाम पता, आदित्य रॉय कपूर, हाँ आदित्य। तो ये जो आदित्य है ये एल्कोहलिक है और ये मेरे अंदर है, ऑफ कोर्स मेरे माइंड का एक पार्ट है। और इस पार्ट को मेरे माइंड ने क्यों बनाया है? ताकि मुझे वो इमोशनल पेन से बचा पाए। वो जो ह्यूमिलिएशन वाली फीलिंग थी वो मुझे फील नहीं करनी, इसलिए मुझे बचा पाए। जो सैडनेस है उससे मुझे बचा पाए, जो लोनलीनेस है उससे मुझे बचा पाए। तो ये प्रोटेक्टर एक काम कर रहा है और इस प्रोटेक्टर का रोल सिर्फ एक है कि उसने अल्कोहल लेनी है और उसको आपकी कोई नहीं पड़ी, उसको कुछ नहीं आपसे लेना देना। वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो बस आपको लग रहा है कि हाँ वो आपका एक वेल विशर नहीं है। तो ये हमने यहाँ से समझ लेना है। और ये कैसे समझ आएगी? अंडरस्टैंडिंग से, जो हमने रूट कॉज समझा है, माइंड की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझी है, माइंड कैसे काम करता है वो समझा है। अगर इसमें और डेप्थ में जाना है तो एक अनकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है, वो एक वीडियो है, वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। तो जैसे ही हमने डिटैचमेंट क्रिएट करी, तो यहां से अब हम इधर खड़े हैं और ये पार्ट है जो अल्कोहलिक है। इतना हमने बस काम कर दिया है स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या है कि आपको अर्ज उठेगी, जैसे कि आपके सामने कोई ट्रिगर आया, कि कोई बॉटल लेके आ गया आपके सामने, या महफिल जम गई 5-10 लोगों की, तो आप बोलते हैं कि चलो जी अब स्टार्ट होते हैं। ये ट्रिगर होते हैं, है ना, कि आपके सामने वो चीज आ गई। जैसे कि अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, आप डाइट पे हो, तो चॉकलेट सामने आ गई, तो वो ट्रिगर आ गया आपके सामने। या फिर आपको कोई बुरी मेमोरी याद आ गई, बचपन की मेमोरी आ गई, या वो जो इंसान आपको छोड़ के गया, आपका ब्रेकअप हुआ, उस इंसान की आपको याद आ गई, तो वो भी एक ट्रिगर है। मतलब 2 तरीके के ट्रिगर हो गए ना, कि एक तो बाहर से असली में, फॉर एग्जाम्पल इंसान सामने आ गया, या वो बॉटल आ गई आपके सामने, एक तरीके का माहौल क्रिएट हो गया जहाँ पे अल्कोहल लेते हैं लोग, पार्टी में आप चले गए, वो एक फिजिकल ट्रिगर है। एक मेंटल ट्रिगर क्या है कि मेमोरी आ गई उस चीज की, पहले जब ली थी अल्कोहल तो शायद एक तरीके की प्लेजर फील हुआ होगा, एक तरीके की फीलिंग्स आप भूल गए होगे बड़े अच्छे से, तो वो मेंटल ट्रिगर हो गया, है ना। तो जिस भी, अब स्टेप 2 में क्या होगा कि मेंटल ट्रिगर क्रिएट होगा, तो वहां पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। ये चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आपने चेंज लेके आना है ना अपनी लाइफ में। थोड़ा सा ना खुद के साथ हमने बैठना स्टार्ट करना है कि जब हम किसी चीज पे रिएक्ट करें ना, तो उससे पहले, चाहे फिर हम रिएक्ट कर ही दें, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पॉज लेना स्टार्ट करें। सिर्फ अगर आपने अपनी लाइफ में 1 सेकंड का पॉज भी ले लिया ना, कि किस, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने गलत बोला, तो उसको फटाफट गलत बोलने की बजाय आपने सिर्फ 1 सेकंड का पॉज ले लिया, तो वो पॉज ही मैजिक क्रिएट करता है। वहां से हम डिसर्न करने की एबिलिटी पा लेते हैं कि क्या मेरे को रिएक्ट करना है, या मुझे केयरफुली सिचुएशन को एग्जामिन करके मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, वो है पॉज। 1 सेकंड का हमने पॉज लेना है। तो अब जब हम स्टेप 2 में हैं कि हमारे सामने ट्रिगर आ गया है, तो हमने सिंपली पॉज लेना है और देखना है कि ये जो आदित्य रॉय कपूर है ये फटाफट से सामने आएगा। ये आपके, जैसे आप यहाँ खड़े हो ना, तो आदित्य रॉय कपूर यहाँ आ जाएगा। और ये कौन है? अल्कोहलिक। मैं अल्कोहलिक नहीं हूं, आप नहीं हो, आप तो बहुत हेल्थी ह्यूमन बीइंग हो, आप सिर्फ इस चीज को देख रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर है, तो आपके सामने आएगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली अब हमने करना क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है? सबसे पहले हमने इसका मुंह खुद की तरफ मोड़ना है। इसका मतलब क्या, कि हमने उस पार्ट को फेस करना है, 1 to 1 हमने उसको फेस करना है। हमारी जितनी भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या हम जब भी चेंज नहीं कर पाते हैं ना खुद को, तो उसका मेन रीजन पता क्या होता है? हम खुद से भागते रहते हैं, हम खुद को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम कभी भी उन पार्ट्स से बात नहीं करते हैं 1 on 1 कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ऐसी, तुम्हारी हैबिट्स क्यों बनी है, ऐसे तुम्हारे पैटर्न्स क्यों बने हैं, तुम क्या कुछ करना चाहते हो, तुम क्या, किस चीज से मुझे बचाना चाहते हो, हम कभी भी उससे बात नहीं करते हैं। तो स्टेप 2 में सिंपली यही चीज करनी है कि वो जो प्रोटेक्टर आपके सामने आया है,
पॉज लेके आपने उसका मुंह इधर मोड़ना है। ऑफ कोर्स मैं इसको बहुत इजीली ले रही हूँ, लेकिन ये सब आपके माइंड के अंदर ही होता है। वो पॉज में ये सारी चीजें होती हैं और खुद से आपने बोलना है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है आज तक। जितना भी तुमने अल्कोहल के थ्रू मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है इस पेन से, मैं तुम्हारा बहुत थैंक यू करता हूँ। लेकिन अब मैं खुद के साथ हूँ। अगर मैं सैड फील कर रहा हूँ तो मैं खुद को एक रीअश्योरेंस दे सकता हूँ, मैं खुद के साथ बैठ सकता हूँ जैसा कि मैं चाहता था कि कोई और इंसान, जैसे कि जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ, कि वो मुझे आके मेरे साथ बैठता या मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप में होता, वो रिलेशनशिप अब मैं खुद के साथ क्रिएट करूंगा। तो वो जो सैडनेस है उसको मैं खुद के साथ बैठ के उसके पूरा उसको प्रोसेस करूंगा, अपने इमोशंस को पूरा वैलिडेट करूंगा, ठीक है ना। वो जो लोनलीनेस है वो उसकी पेन से भी कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, जब आप खुद के साथ एक रिलेशनशिप बनाओगे, खुद के साथ जब हम बैठेंगे, खुद के साथ हम थोड़ा सा अफेक्शनेट तरीके से, थोड़ा सा प्यार से, कंपैशन से, काइंडनेस, एम्पैथी जब हम खुद को दिखाएंगे तो वो जो लोनलीनेस है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा खुद के साथ एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप बन जाएगा। और तीसरा क्या है, शेम। तो शेम बेसिकली अगर किसी ने आपको रिजेक्ट करा है, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है हमने अपनी एक हीलिंग वाली वीडियो में, वीडियो भी आपने जरूर देखनी है अगर आपने डीप में इस चीज को समझना है। तो अगर किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है या आपको किसी ने रिजेक्ट करा है, अबैंडन करा है, तो भी आपने इस पार्ट को बोलना है, ये आदित्य रॉय कपूर को आपने बोलना है कि हाँ मेरे को पता है कि मुझे बहुत पेन हो रही है, मुझे पता है कि, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी से बात करती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे बहुत पेन हो रही है, इस फलाने इंसान ने मुझे रिजेक्ट करा या इस फलानी कंपनी ने मुझे रिजेक्ट करा, लेकिन मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी जो एक्सेप्टेंस है खुद को लेके वही मैटर करती है। तो जब हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो अब दुनिया चाहे हमें रिजेक्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें एक्सेप्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो बाहर की रिजेक्शन की कोई पेन होगी ही नहीं। इसी तरीके से अगर आपको बाहर से अबैंडनमेंट मिली है तो जब आप खुद को सपोर्ट करोगे, खुद के साथ बैठोगे, खुद के इमोशंस को वैलिडेट करोगे, खुद के साथ एक प्यारा सा रिलेशनशिप बनाओगे, उस लोनलीनेस को फेस करोगे, उस सैडनेस को फेस करोगे, उस ग्रीफ को फेस करोगे, उस पेन को फेस करोगे जो कि हमने रूट कॉज में स्टार्टिंग में बात करी थी, तो अब इस प्रोटेक्टर का कोई काम ही नहीं रहेगा, इस आदित्य रॉय कपूर का कोई काम ही नहीं रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता था ताकि आपको उस पेन से बचा सके। लेकिन आपने बोला कि मुझे इस पेन से बचना नहीं है, अगर मुझे किसी भी तरीके के फीलिंग्स फील हो रही हैं, इमोशंस फील हो रहे हैं, तो मैं खुद के साथ बैठूंगा, मैं खुद को सपोर्ट करूंगा, मैं खुद के साथ एक सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला रिलेशनशिप बनाऊंगा, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन मैं खुद को दिखाऊंगा। तो वहां से इस पार्ट की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये पार्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये जो अल्कोहलिक है आपके अंदर ये खत्म हो जाएगा, जो आपका रियल ऑथेंटिक सेल्फ है जो वो आपका उभर के बाहर आएगा। और वो बिल्कुल, पहली बात तो वो उसमें तो कोई खराबी है ही नहीं, वो बिल्कुल हेल्थी ह्यूमन बीइंग है, उसको आपको फिक्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो भी चीजें खराब हैं आपके अंदर, जो भी हैबिट्स आपके अंदर बनी हुई हैं, बस उनको खत्म करने की जरूरत है। और जो आपका रियल सेल्फ है वो अपने आप बाहर आएगा, जिसके अंदर कोई एडिक्शंस नहीं है, जिसके अंदर कोई खराब पैटर्न्स, कोई खराब हैबिट्स नहीं है। वो एक बहुत ही हेल्थी ह्यूमन बीइंग है, होल है, कंप्लीट है अपने आप में। और इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।